So, hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. So, in this SQL series, we have already discussed a lot of topics like conditional problems, aggregate function, group by with having clause, and many more. And in this video, we will discuss about the basic pattern matching. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उस हिसाब से भी, एंड स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अगर आप एसक्यूएल का इंटरव्यू कहीं फेस कर रहे हो और करने वाले हो तो मोर 100% चांस है कि पैटर्न मैचिंग से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट and basic rule about the pattern matching. So what is the rule to, if I want to solve any pattern matching question, so what is the basic rule in my mind? So first is percentage and second one is underscore. So percentage represent the zero or more character. It can be anything, like it can be a one character or zero character, and underscore represent the exactly one character. Always remember कि percentage zero or मोर, जीरो और मोर देन वन कितने भी कैरेक्टर काउंट को कर सकता है, एंड अंडरस्कोर ओनली रिप्रेजेंट द वन कैरेक्टर. वी विल सी द एग्जांपल सो इट विल क्लैरिफाई टू यू. सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल. So there is a employee table, and inside this table we have a 5 column: ID, name, salary, department is hired. So this is the first question. Find the all employees whose name start with letter A. तो whose name start with capital A से किसी का नाम अगर स्टार्ट हो रहा है तो I want that record, that particular record. So what is the query? So before writing the query, the first see the about the like. Like is the clause which is used to used to compare the pattern matching question. Like अगर अपन अंडरस्कोर और परसेंटेज का यूज कर किसी पैटर्न को मैच करना चाहते हैं तो वहां we need to use the like. Okay, so always remember. Let's discuss the query. So what is the query? To find the employees whose names start with capital A. So select star from, because I use star here because I want the whole record. That's why I use a star here. If I want any particular column, then you can mention the column name also. Like star employees. So then we use the where because it's a conditional. इसी कंडीशन के बेस पे अपन जब फिल्टर करते हैं डेटा, सो वेयर वी नीड टू यूज द वेयर नेम. अपन नेम के बेस पे पैटर्न मैचिंग करना चाहते हैं, वेयर नेम, तो देन द कॉलम नेम. दिस इज द कॉलम नेम, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द लाइक. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. यही मेन फैक्टर है इसका, है ना. तो लाइक अगर किसी पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं देन लाइक इट्स वेरी यूजफुल. लाइक हमेशा यूज होता है. बेयर लाइक की आप पैटर्न मैचिंग नहीं कर सकते. बेयर लाइक, बेयर नेम, लाइक, एंड अब यार वी नीड टू मेंशन द एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन अपन बनाएंगे पैटर्न मैच करने के लिए, इसको अपन एक्सप्रेशन बोलते हैं कि पैटर्न को किस टाइप से मैच किया जाए. तो मेक श्योर कि हमेशा ये सिंगल कोट्स के अंदर ही आता है. तो मेक श्योर कि आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखें, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके. सो मैं चाहता हूं कि पहला लेटर ए हो, कैपिटल ए हो, पहला लेटर ए हो. वैसे कैपिटल और स्मॉल अपन वो नहीं करते अभी पैटर्न मैचिंग में. तो वी नीड बी एन टू ए, तो पहला लेटर ए हो बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट लेटर, है ना. एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ अपन ने रूल पढ़ा था कि आफ्टर दैट कुछ भी. ये परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है? जीरो और मोर कैरेक्टर्स. तो ये कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं. लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्ट ए से हो, तो इसके पहले तो कुछ नहीं आना चाहिए, ए ही होना चाहिए. आफ्टर दैट इट कैन बी एनीथिंग. परसेंटेज एनी इंडिकेट करता है कुछ भी, जीरो कैरेक्टर या कुछ भी, बहुत सारे कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, कुछ भी. देन वी यूज द परसेंटेज, है ना. तो दिस इज द क्वेरी. We will execute an ID, so it will also very clarify to you. Okay, let's see the another one. So find the employees whose name contain the A letter. अब स्मॉल ए या कैपिटल ए कुछ भी बोलो, कहीं भी कंटेन कर सकता है, कहीं भी कंटेन कर सकता है. मान के चलो पूरे नेम में अगर एक एक बार भी ये कहीं भी आ रहा है देन वो रिकॉर्ड आना चाहिए. सो व्हाट इज द क्वेरी? फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम कंटेन द लेटर. सो सिलेक्ट, ये तो अपना रहेगा ही, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर. दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन, आप जाके देख सकते हो ना. वेयर
नेम, फिर नेम पे है नेम लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी डिस्कस है ना। तो लाइक एंड फिर अपन को सिंगल कोट्स के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सप्रेशन हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही आएगी। इंटरव्यू में कई बार मिस्टेक हो जाती है कि आप सिंगल कोट्स नहीं लगाते ना, तो मेक श्योर कि आप सिंगल कोट्स लगाएं। देन अब क्या बोल रहा है कि एक कहीं भी कंटेंट कर सकता है, पहला लेटर नहीं, पहला लेटर नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू यूज, वी यूज परसेंटेज, क्योंकि पहले कुछ भी आ सकता है, पहले कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी, कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, या फिर कोई भी कैरेक्टर नहीं हो, तो ये जीरो या मोर देन वन कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देन वी यूज ए, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो यूज दिस। सो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग के, एंड इसके बाद में भी कुछ भी आ सकता है, कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर होगा पूरे स्ट्रिंग में। देन वो रिकॉर्ड मुझे दो। लेट्स चेंज इट कलर। समझ में आया? दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, तो आपको बस समझने की जरूरत है। परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, इट कैन बी अ जीरो कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर और मोर देन टू कैरेक्टर्स, ओके, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस द अनदर वन। सो फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम आर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि जो जिस स्ट्रिंग, इसकी नेम में केवल 5 लेटर ही, 5 कैरेक्टर ही हो, वो रिकॉर्ड चाहिए। सो उसके लिए क्वेरी क्या होगी, वी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक। हाँ, नेम कैसा होना चाहिए, 5 कैरेक्टर वाला। तो हियर भी यूज, अपन ने अभी एक चीज डिस्कस की थी, अंडर स्कोर, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली 1 कैरेक्टर, इट कैन बी, ये कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। तो अपन को तो कोई से मतलब नहीं है, अपन को केवल 5 कैरेक्टर होने चाहिए। सो प्लीज जस्ट काउंट द, भी सिंगल कोड में अपन रखेंगे अंडर स्कोर एक, तो 5 बार, और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 3 4 5, ये 5 अंडर स्कोर, एंड दिस इज द क्वेरी। सो लेट्स चेंज दिस कलर, looks good. So this is the query. हाँ, तो underscore indicate only 1 character and percentage can be zero, और कितने भी हो सकते हैं ना। Then the last one is find the all employees whose name start with A and end with T, जिसका A से स्टार्ट हो रहा हो और एंड हो रहा हो T से, हमेशा A से स्टार्ट होना चाहिए। तो आपने अगर आपने समझा होगा तो आप इस वर्क कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नेम लाइक। तो अब अपन को एक्सप्रेशन देख लिखनी, क्या एक्सप्रेशन होगी, स्टार्ट विथ ए, तो इसके पहले कुछ नहीं, हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा, वी यूज द ए। एंड एंड विथ टी है, एंड हम कैसे होना चाहिए, टी से होना चाहिए, और बीच में कैन बी एनीथिंग, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी के लिए क्या, परसेंटेज हमेशा लगाते हैं। देन वी यूज द टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। लेट्स डिस्कस इन द आईडी, सो इट विल मोर क्लैरिफाइड। ओके, पहला क्वेश्चन आपका था कि ए से, कैपिटल ए से, सो दिस इज अवर टेबल, एंड इनसाइड इट आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड हायर। ओके, तो मैं चाहता हूँ, आई वांट सेलेक्ट स्टार, मैं रिकॉर्ड चाहता हूँ बेयर, बेयर, बेयर नेम लाइक, नाम कैसा होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए ए। तो अगर स्टार्ट होना चाहिए ए से, एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी के लिए क्या लगाते हैं, परसेंटेज। लेट्स एग्जीक्यूट इट, एंड आप देख सकते हो कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ए है, वो रिकॉर्ड आ गए। एंड दूसरा सेकंड था आपका कि ए कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनी प्लेस, लाइक यहाँ जैसे बीच में है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ए होना चाहिए कहीं पूरी स्ट्रिंग में। तो लेट्स परसेंटेज ए, स्मॉल ए कुछ भी ले लो, क्योंकि बिकॉज ये तो वर्क नहीं करेगा, स्मॉल ए या कैपिटल ए, तो ए मतलब स्मॉल ए ले लो चाहे कैपिटल ए, वर्क सेम ही होता है ना, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता व्हेन वी कंपेयर द पैटर्न मैचिंग यूजिंग द लाइक। ओके, एंड लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो आप देख सकते हो कि जिनके नाम के बीच में ए कहीं भी एक बार आ रहा है, एटलीस्ट एक बार तो आना ही चाहिए, बाकी इट कैन बी कितने बार भी आ सकता है ना।
तो ये कहीं भी आ रहा है, श्याम में ये है, याम में भी ये आ गया है, पूरे रिकॉर्ड आ गया। एंड आपका और कौन सा था, आपकी ये थी कि हाँ 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, नेम में 5 कैरेक्टर होने चाहिए। मैंने बोला था कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को इंडिकेट कौन करता है, अंडरस्कोर, एंड वी यूज द 5 टाइम अंडरस्कोर, 1 2 3 4 5। देन इनकी लेंथ 5 होगी, इनमें से 5 किसी की है, अमन अमित नहीं, किसी की नहीं है, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। नहीं आया कोई भी रिकॉर्ड। हाँ 4 थी तो एक में अंडरस्कोर हटा रहा हूँ, 4 जिसकी होगी वो आ जाएंगे, लाइक अमित, अमन, रवि एंड श्याम। सो क्लियर, एज सिंपल एज दैट। लास्ट वन इज ए से स्टार्ट होना चाहिए एंड टी पे खत्म होना चाहिए, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ए से स्टार्ट होगा, इसके बीच में कुछ भी होगा, और टी से एंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसा कुछ रिकॉर्ड अभी है नहीं है भाई, तो अपन इसका लेते हैं, श्याम का लेते हैं। एस से स्टार्ट होना चाहिए और एम पे खत्म होना चाहिए। तो एस से स्टार्ट होगा एंड इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, और एम से एंड होना चाहिए। देखते हैं श्याम का रिकॉर्ड आता है। यस, दिस इज श्याम। एस से स्टार्ट हो रहा है नाम और एम पे खत्म हो रहा है। दिस इज वेरी सिंपल। And in this next video we will also discuss the advanced pattern matching. So there we use the regular expression. Okay, so अगर content पसंद आया हो तो please like and subscribe and bell icon for more videos. Thank you.